दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी लोग आज इस वीडियो पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आज आ गया आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेकर, और मस्त अच्छा सुंदर सुशील चैप्टर लेकर आया हूं। तो आप लोग स्वागत करिए। इस चैप्टर का नाम है जियोमेट्री। चैप्टर का नाम है जियोमेट्री। वेरी गुड। चलते हैं हम लोग जियोमेट्री का स्वागत करते हैं। क्या है जियोमेट्री? समझ रहे हो भैया? अब जियोमेट्री में जो शाखा है उनको देख लेते हैं। कितने शाखा हमको पढ़ना है? ठीक, पहला पढ़ना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण। चलो अब आते हैं हम लोग। क्या लेंगे? लाइन एंड एंगल हो गया, हम लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्रायंगल त्रिभुज। फिर हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का होगा, इसको कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज। फिर हमारा सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम आएंगे सर्कल पे। सर्कल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वृत्त। वो हिंदी में वृत्त कहते हैं। ठीक, तो ये चीज हमको पढ़ना है जियोमेट्री में। ये हमको पढ़ना है। जियोमेट्री में हमको इतनी चीजें पढ़नी है। पहला लाइन एंड एंगल, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, दूसरा तीसरा चौथा है सर्कल। अब क्या होगा? पहले हम क्या लेंगे इसमें से भैया? क्या लेके चलो? जो पहले लिखे उसी लोग हैं। पहले लेंगे लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण को लेंगे। रेखा तथा कोण को लेंगे। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, मैंने तुमको देखा नहीं है। जरा देर ठहर। कहाँ गया? यहाँ पे। ओ चतुर्भुज। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े होशियार बाबूजी हो आप लोग, अच्छे हो। चलो हम लोग आते हैं लाइन एंड एंगल पे। लाइन एंड एंगल को हम लोग पढ़ते हैं अब। चलो मित्र, तो हम लोग देख लेते हैं एंगल। क्या देखेंगे? एंगल। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, मैंने तुमको जी भर के देखा नहीं है। अब इसमें देखो, एंगल तो मैंने बोला, कोण यानी ये होता है। देखो कोण क्या होता है? एक बिंदु, आज हम बिंदु, रेखा, किरण, ठीक है, बिंदु, रेखा, किरण सबको पढ़ेंगे। अरे सबकी सेवा करें, जी भर के सेवा करेंगे। जी ई है ओ, बीच का एंगल थीटा, इसको ए मानो, ये है बी। जैसे ओ देखो, कोण ओ बराबर मैं थीटा लिखता हूं, लिख दूंगा।
कोण AOB बराबर थीटा, बिल्कुल सही। एंगल BOA बराबर थीटा, बहुत बढ़िया। इन तीनों को मैं लिखूंगा लेकिन मान इस थीटा का ही निकलेगा, यही का। समझ रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? यही होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। है समझ में आ रही बात? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बस चलती रहे मेरी लेखनी। अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ करने। नंबर 1, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 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 एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिखो फटाक से। दूसरा आते हैं हम RIGHT, ले लेता हूं राइट एंगल। जो जो याद आता जाएगा लेते जाएंगे। राइट एंगल हिंदी में लिखना है इसको, ठीक है, राइट एंगल। तीसरा क्या ले लें हम, एब्ट्यूज एंगल है यार, एब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में लिखो। चौथा है एस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भूलने की क्षमता रखो। हिंदी बताओ, इसका होगा न्यून कोण, इसका होगा राइट एंगल मतलब सम कोण। आप कहते राइट कोण तो रॉन्ग कोण और रॉन्ग, अरे राइट एंगल तो रॉन्ग एंगल कौन सा होगा? अरे गधो, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? एब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? सम कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण, अधिक कोण होगा। बताओ भैया, अधिक कोण होगा या गलत लिख रहा हूं? इसका क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। बताओ स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हैं? हमको नहीं पता। तुरंत आदेश भैया आगे से हट जाओ। लिख गया? क्या होता है स्ट्रेट एंगल? रिजु कोण और सरल कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले? सरल कोण, रिजु कोण इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका भैया कितना होता है थीटा उटा, बताओ थीटा का मान इसका बताओ कितना होगा, इसका भी बताओ कितना होगा। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। दिख रहा है भैया, दिख रहा है। चलो दिख रहा तो उसको लिखो फटाक से। अच्छा बीच वाला नहीं लिखे, समकोण। समकोण तो सबको पता कितना होगा, राइट एंगल। समकोण तो ऐसा कोई है नहीं जिसको पता ना हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अच्छा कितना न्यून कोण होगा? 0 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से थीटा छोटा होगा। और यहां पे जो होगा ये थीटा बराबर 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये समकोण है, ये समकोण है। और जो अधिक कोण है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। और नट कर देता हूं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है
90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका क्या होगा रिजिड कोण का? रिजिड कोण का होगा थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चुम्मा चुमकी, इधर देखो, चुमकी चंका चुमका, अगर एक चीज मैंने यहां से यहां लिया, ठीक है, ये कितना बनेगा 180 डिग्री। पूरा घुमा दूं 360 डिग्री। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, चुमकी चुमका चंकी। सरल लेखा है ना ये? हाँ, ये सरल कोण है, रिजिड कोण, इसे कहते हैं सरल कोण। ये जो है लिखो, लिखो सरल कोण, वहीं से लिखेंगे सरल कोण स्वयं के साथ, सरल कोण स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री इट सेल्फ, दिख रहा है नीचे, इट सेल्फ है, ये साफ नहीं लिखा है तो सर कोण लिखा है, वही तो चिल्ला रहे हो। जरा देर ठहरो राम, सरल कोण का व्यवस्था है। ठीक है, जरा देर ठहरो राम, सरल कोण का व्यवस्था है। याद हमको भी नहीं है। अरे गधो, ऐसे नहीं होगा, वही होगा बॉडी में जो खून होगा। चलो अब चलते हैं हम आगे, 4 हो गए ना, 5वें पे चलते हैं। चलो हम लोग आते हैं 5वें पे। 5वां क्या है मेरा? जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो। 5वां है कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का देखो हिंदी में नाम क्या क्या है, देखो इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। और इसको कहते हैं, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण। अच्छा, एंगल नहीं लिखा, एंगल नहीं लिख लो भाई, एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल कोण कहते हैं। और क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण कहते हैं, इसे कहते हैं समपूरक कोण है, समपूरक कोण कहते हैं। इतना नाम है इसका, कंप्लीमेंट्री एंगल का अनुमान है इतना। ठीक है, इसका इतना मान है, कंप्लीमेंट्री एंगल का है कोटि पूरक, लंब पूरक, समपूरक। मतलब इसका समझ लो, जानते हो कि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है तो उसका पूरा समपूरक कोण, संपूर्ण समान। अच्छा, समपूरक हटा देते हैं। अच्छा, समपूरक कोण नहीं रखते हैं, पूरक कोण रखते हैं, पूरक कोण। समपूरक कोण नहीं होगा भाई, पूरक कोण। इसका जो होगा मित्र, इसको लिखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री।
अब अगर मैं इसमें आप लोगों को प्रश्न करवाऊं, इसी में प्रश्न करवाता हूं डिग्री में, तो अगर मैं थीटा लिखता हूं 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, इसका आप लोग कंप्लीमेंट्री बताओ, कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, सीए बताओ, फटाक से बताओ। जिंदगी की राह में ले भैया ले, इधर टुक इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आ गया। चलो करो फटाफट। हाँ, तीन नाम होते हैं। कोटि पूरक पेपर में कोई भी आ सकता है, कोटि पूरक, लंब पूरक और पूरक कोड, कुछ भी आ सकता है। पूरक गलत लिखा का? हम बड़ाऊ मंत्र लगा दिए, अब सही कर लेना। पूरक बोलते हैं तो पूरक, वैसे छोटे पूरक हो जाएगा ना, पूरक सही लिखा है। लेकिन भैया सबका आंसर आया? आया आंसर? अरे गधो मूर्खानंदो, अल्फा प्लस बीटा मान दिया 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा। हे भगवान जगन्नाथन, देखो इधर मुंह में पानी आ गया, तो गमछा भी खुल गया। देखो क्या है, क्या करेंगे हम लोग, 90 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा? ओ भगवान, 50 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री कितना आएगा? 60 डिग्री नहीं आएगा? इसका करेंगे 90 माइनस 60 डिग्री कितना आएगा? 30 डिग्री नहीं आएगा? 13 डिग्री। 90 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा? 30 डिग्री नहीं, 40 डिग्री नहीं आएगा? बताओ मूर्खानंदो, जो इधर था वही उधर है? आया? चलो अब आते हैं छठे पे। छठे पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री पे। चलो सप्लीमेंट्री देखो फटाक से। चलो हम लोग आ गए छठे पे, सप्लीमेंट्री। छठे पे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल भी लिखते हैं भैया, पहले भूल गए थे। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? पहले लिखेंगे समपूरक, अब इधर लिख देते हैं, एक बार उधर लिखेंगे एक बार इधर। समपूरक, ऋजुपूरक, पूरक, सरल पूरक, सरल पूरक, और एक कौन सा होता है भैया? समपूरक, ऋजुपूरक, और एक होता है अनुपूरक, एक होता है अनुपूरक। अनुपूरक कोण भैया अतरे नाम होते हैं, देख लो। समपूरक, ऋजुपूरक, सरल पूरक, ठीक है, और अनुपूरक। कहां पर रिजुम? हाँ सही, तो अच्छा हम यहां भी लगा दिए, रिज पूरा सही लिखा है यार, वो गलत हो गया था। हाँ तो इसका क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 180, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इसमें कुछ एंगल मैंने लेता हूं, एंगल
एंगल लेता हूं, आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं लेता हूं 35 डिग्री और लेता हूं 65 डिग्री, मैं लेता हूं 30 डिग्री, मैं लेता हूं 50 डिग्री। तुरंत भैया आंसर बताओ, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए। आया सबका आंसर? कितने लोग का आंसर आ गया? जिंदगी के राहों में जी बेबी आया आया आया। क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे। अब हम वहां पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, माइनस 180 करेंगे तो 35। कितना बचेगा? 5। यहां कितना बचा? 7 में से 3 गया, ओह 17 में से 3 गया। कितना बचेगा भैया? 17 में से 3 जाएगा तो 14, 145। ठीक है, 145 डिग्री हो जाए। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। 180 माइनस 65 कितना बचेगा? 125। 115 यार, 115। 25 लिख दिया। हम सोचे 75 लिखा है। यहां क्या करेंगे? 180 माइनस 30 क्या लिखेंगे? 160। देखा तो 150 की जगह 160 लिखा था। फिर क्या करेंगे? 180 माइनस 50 130। ठीक, ये होगा आपका आंसर सप्लीमेंट्री का भैया। सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं समपूरक, ऋजपूरक, सरल पूरक, अनुपूरक कोण इसको कहते हैं। ऋजपूरक, सरल पूरक, अनुपूरक, समपूरक कोण, सब ये है। इसका नाम है हिंदी पेपर में कोई भी नाम लिख के आ सकता है। इंग्लिश में केवल सप्लीमेंट्री एंगल। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसका एक ही नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। और हिंदी में आ गया भैया तो हम तो पढ़े हैं ऋजपूरक, अनुपूरक कहां से आया, समपूरक कहां से आया, दिमाग ठनठना जाएगा पूरा। चलो और देखते हैं। आप आते हैं 7वें नंबर पे। चलो भैया क्वेश्चन आप देखते हैं। हम लोग आ गए 7वें नंबर पे। कहां पे आ गए? 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे हमारे पास रहेगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स सही लिखा? रिफ्लेक्स है? रिफ्लेक्स सही लिखा हूं? बोलो, रिफ्लेक्स सही लिखा हूं? ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल भाई बोल देना। मेरी इंग्लिश कमलोज, क्या है? कमलोज। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, कमलोज नहीं होती। क्या आएगा यहां पे? बृहत कोण आता है ना, बृहत कोण, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, और क्या आता है? एक प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, वर्ती कोण। ऐसे ऐसे हिंदी है कि हिंदियों में चकराया जाता। प्रतिवर्ती कोण, देखो प्रतिवर्ती कोण हम गाँव में लिखे हैं। दिमाग नहीं काम करता है। सही है? देख लिख के बताओ भैया हिंदी कैसे रहेगी इसकी। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है। हम लिख दिए हैं, लिख के बताओ भैया, लिख के बताओ प्रतिवर्ती कोण कैसे लिखा जाएगा। प्रतिवर्ती कोण बताओ कैसे लिखा जाएगा। सही है? वहां से हट जाएगा।
यहाँ होगा प्रतिवर्ती कोण, बता दिया करो यार, हम समझ में नहीं आता। अब इसका क्या होगा कोण, और देखते हैं। इसका कोण होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और थीटा 360 से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा। ये आपका होगा, ये आपका और अपना होगा। मतलब कि जैसे एक कोण मैंने बनाया, ठीक है, इसका नाम रखा ए, इसका काम रखा नाम बी, ये है थीटा। तो इसका जो ये वाला भाग है, ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, ये अंदर वाला नहीं होगा, ये बाहर वाला होगा। ये चाहे छोटा वृत्त बनाओ चाहे बड़ा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये वाला अंदर का नहीं, ये बाहर का होगा। रिफ्लेक्स एंगल ये मेरा होगा, क्लियर। ये जो होगा मेरा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये बाहर अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, ये जो बाहर का ये है, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। बाहर का मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, समझ पा रहे हो। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बराबर 360 माइनस थीटा किया जाएगा, 360 माइनस का थीटा किया जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि 70 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालो, रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो निकालोगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालो। पहला क्वेश्चन फट से करके बताओ, 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। अरे ये निकल जाता है यार, चलो। आया, कितना आया, 290। देख लेते हैं क्या करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे, 360 माइनस 70, जीरो को जीरो, और 16 में से 7 गया 9, 7 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 290 आएगा, बहुत बढ़िया। एक और कर लेते हैं हम लोग, हाँ दूसरा एक और कर लेते हैं। आप लोग निकालो 105, हाँ 115 का निकालो, नहीं 115, 135 का निकाल के दिखाओ, 135, 135 का रिफ्लेक्स एंगल निकाल के दिखाओ। फट से इसका बता दो, चलते हैं आगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक कंबाइन करके पढ़ते हैं, थोड़ा दोनों कंबाइन करके देख लेते हैं। पर इसका आंसर दे दो बस। आया, आया नहीं आया, कंप्लेक्स, हाँ दोनों को सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री को दोनों को दोनों को मिक्स करेंगे। 255 देखते हैं क्या करेंगे इधर हम लोग, 360 माइनस 135, 5 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा, यहां बचा 5, 5 में से 2 3 गया 2, 225 बनेगा, 255 का 225 बनेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेते हैं एक बार। चलो हम लोग कॉम्प्लेक्स और सप्लीमेंट्री को मिक्स करते हैं। लिखेंगे एंगल कंप्लीमेंट्री और लेंगे सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। एंगल का मैं मान लेता हूं 30 ले लेता हूं, 60 ले लेता हूं, 50 ले लेता हूं, ठीक। आप लोग सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री निकाल कर बताओ, तो इसमें कुछ और ट्विस्ट में डालूं, थोड़ा ट्विस्ट में और डालूं तब।
जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, हम भी तो अकेले हैं। ट्विस्ट डालो, ट्विस्ट। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या करते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे थीटा, ठीक है। सप्लीमेंट्री में, ओ सॉरी, कंप्लीमेंट्री में करते हैं हम 90 माइनस करते हैं, 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में हम करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, ठीक। तो जब कंप्लीमेंट्री में लिखेंगे तो 90 में से माइनस करेंगे 30 को तो 60 बनेगा, 180 में से 30 करेंगे तो 150 बनेगा। बनेगा 150 की नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 90 में से 60 माइनस करें तो 30 डिग्री बनेगा, और 180 में से करें तो 120 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 50 करेंगे 90 से तो 40 बनेगा, और 180 में से करेंगे तो 130 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो साहब, इनके और इनके बीच का अंतर कितना है, इनके और इनके बीच का अंतर कितना है, माइनस 90 डिग्री। ट्विस्ट डाल रहा हूं 90 डिग्री। इनके और इनके बीच का अंतर कितना है साहब, 90 डिग्री। इनके और इनके बीच का अंतर कितना है साहब, 90 डिग्री। देखो ट्विस्ट मैंने कुछ डाला या नहीं डाला, है अंतर 90 डिग्री का, बिल्कुल है साहब। कैसे है, लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल और सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का बराबर माइनस कितना होता है, अंतर, अंतर लिखेंगे, अंतर 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बहुत बड़ी चीज बात है, बहुत बड़ी चीज की बात है, ये हमको ये पता है, स्टार लगा दिए, इसको नोट कर लेना कॉपी में। कभी भी कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का देखेंगे, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का बीच का अंतर तो 90 डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, ध्यान देना ये, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, थोड़ा बिंदु पॉइंट रेखा पढ़ते हैं। चलो भैया अब हम आ गए, पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। किसके, पॉइंट, ये हमारा है पॉइंट।
इसको कहते हैं बिंदु। वो वाली बिंदु नहीं, मैथ वाला बिंदु मैं पढ़ा रहा हूं। ना इसकी मोटाई होगी, ना इसकी चौड़ाई होगी, ना तो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक, ना इसकी ऊंचाई होगी। ये होता है बिंदु। बिंदु एक जैसे ये है, ये बिंदु हो गई, ये मैंने बनाया, ये बिंदु हो गई, ठीक है, जो दिख रहा है। अब हम आते हैं दूसरे पे। पहला, दूसरा। दूसरा पे क्या है मेरा? आप लेते हैं रेखा। कौन रेखा? वो वाली रेखा नहीं, मैथ वाली रेखा। इंग्लिश में कहते हैं लाइन, ठीक है। मतलब कि ये रेखा ऐसी रेखा है जिधर चाहो उधर बढ़ा दो, जिधर चाहो उधर बढ़ा दो, ये अनंत तक बढ़ती जाएगी। ये लेने देने की कोई लेखा रेखा नहीं कि तुमको कुछ ला के देगी, खाओगे पियोगे। बाबू सोना वाला रेखा नहीं है कि बाबू सोना वाली रेखा है, बाबू सोना वाली रेखा नहीं है, ये रेखा मैथ वाली है। लिखो, इस रेखा का नाम है, तो रेखा का नाम क्या है? रेखा हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी खींच के चले जाएं, उधर भी खींच के चले जाए तो बढ़ती जाएगी। दोनों और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, इसका अनंत तक जाएगी। कोई अंत बिंदु, इसके अंत बिंदु नहीं है, इसको लिख दो, अंत बिंदु नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, नहीं है, ठीक है, अंत बिंदु नहीं है। क्लियर हो रहा है? अंत बिंदु इसका नहीं है। अब हम लोग आते हैं एक किरण। अब ये बिंदु पढ़े, रेखा पढ़े, तो किरण तो गुस्सा जाएगी, कहेगी हमको भी तो लो पढ़ो। इंक थोड़ा डाल लेते हैं। चलो भैया, इंक पड़ गई। हम चलते हैं अब किरण पे। तीसरा नाम भैया ये लिखो, किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। वाला रे तो नहीं जो तुम समझ रहे हो, रे वो नहीं, ये रे है, रे किरण। ये होता एक, इसका होता है एंड पॉइंट, और एक होता है नो एंड पॉइंट। मतलब कि इसको यहां से इधर नहीं बढ़ा सकते, ये है एंड पॉइंट। ये क्या है? एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ये नॉन एंड पॉइंट है, नो एंड पॉइंट। समझ रहे हो? इसको एक तरफ यहां से बढ़ा नहीं सकते, इधर से आप लोग डॉट 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 बढ़ा सकते हैं। मतलब कि इधर आप लोग बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब है किरण, यानी कहते हैं रे। जैसे कि जैसे प्रकाश निकलता है तो इधर ही तो भागता है। जैसे ये राड जल रहा है, वो राड जल रहा है, ये वाला बल्ब जल रहा है, ये भी बल्ब जल रहा है,
तो ये सब प्रकाश वापस हो नहीं जा रहा कि उधर बढ़ा दे, इधर मतलब जैसे अपने पे रख लिए आप लोग। एक पेज लेता हूं, ये पेज है, यहां से प्रकाश निकला, अब ये इन्हें की इधर वापस मारेगा, जिससे बढ़ाते जाओगे तो प्रकाश आगे जाएगा। ये इंड पॉइंट इधर है, इंड पॉइंट इधर नहीं है, ये नॉन इंड पॉइंट इधर चला जाएगा, इधर जाता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब जैसे ये माउस है, ये माउस है अपना, क्रिकेट कर लेते हैं, माउस है। अब मानो कि इसका ऐसा रख दिए, अब ये इधर एक दीवार है, ऐसे एक दीवार है, तो इसको इधर हम चाहते ना, ये एंड पॉइंट हो गए, इसको इधर जाएगा, इधर इधर बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ माउस है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ना है वृत्त। इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग वृत्त, चौथा नंबर, जिसे कहते हैं आर्क। वृत्त क्या होता है, एक गोल गोल, मानो कि ये जो है इसका आर्क कटेगा, तो ये ए है और ये बी है, ठीक, तो इसका आर्क क्या होगा, ऐसे टोपी हो जाएगा, टोपा नहीं टोपी, ऐसे दिखाया जाता है आर्क। आर्क जो है ऐसे दिखाया जाता है, टोपी है टोपी, टोपा नहीं है। वो टोपी लगा के, टोपी लगाया दोनों, ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्क नहीं वृत्त। तो अब हम थोड़ा और देखते हैं कुछ, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो ये मेरा है, एक स्लाइड और देख लो भैया, ये आर्क है। क्लियर है? चलो आते हैं हम लोग छठा नंबर, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड इसे कहते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये रेखाखंड, जैसे एक रेखा मैंने खींचा, इधर उधर ये बढ़ सकती है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, तो जो ए और ये बी कट मारा है, यही होता है रेखाखंड, ए बी, इसे कहते हैं रेखाखंड। मतलब कि कोई चीज है ऐसे, मैंने इसको कट कर दिया, तो ये बीच का जो बचेगा रेखाखंड, इसका इंड पॉइंट दोनों होगा, इंड पॉइंट इधर उधर बढ़ नहीं सकता, ये होगा हमारा रेखाखंड। अब हम आते हैं प्रतिच्छेदित रेखा पे, प्रतिच्छेदित रेखा पे, सातवां, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा का, जिसे एक ऐसे और ऐसे हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित रेखा है, यहां पे ओ पे काटती है, दिख रहा है, ये प्रतिच्छेदित रेखा होती हैं, ओ पे काटती हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लंबवत रेखा पे। लंबवत रेखा पे कौन सा, आठवां, आठवां आएगा लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा को कहते हैं परपेंडिकुलर, अरे यार लिख जो, काहे को तड़फाती हो, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जैसे ये है, एक रेखा मैंने खींचा, ऊपर से मैंने लंबवत डाल दी, लंबवत, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऊपर से एक लंबवत डाल दी, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, और ये जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास और ये है, मैंने इस मार्कर पे इसे डाल दिया, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समझ रहे बाबू, इस रेखा पे ये परपेंडिकुलर रेखा पड़ी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं और आगे, इसको मिटा के बताते हैं। अब एक है लास्ट, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, इसको थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समांतर रेखा को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है।
अब होता है भैया समांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं? जैसे दो समांतर रेखा, जैसे ट्रेन की पटरी जानते होगे आप लोग, ट्रेन की पटरी होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है बिल्कुल समान होती है, 90 डिग्री। कहीं भी चेक कर सकते हो, देखोगे बिल्कुल 90 डिग्री बीच का, मतलब 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर होगा जब लंबवत पड़ेगा, लेकिन बीच का दूरी जो होगा समान होगा। बीच का जो डिग्री होगा, दूरी इसकी, ये जो डी होगा, डी ये समान होगा। ठीक है, तो बस इतना ही बताऊंगा इसमें, नेक्स्ट क्लास में और लेंगे। बाकी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और शुरुआत बहुत अच्छी की है हम लोगों। किस गाने के साथ किया था मैंने? राम वाला गाना कैसा था? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। ठीक है, तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज सपोर्ट करते रहो, और SSC सीजन की तैयारी चलती रहे।